हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सीजीएल सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे आप सभी विद्यार्थियों के लिए जीके का अगला सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका आज चौथा सीरीज है, जो इस तरह है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है विशाखापत्तनम, इस ऑप्शन डी है कोच्चि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में। तो इसलिए इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है क्योंकि वहाँ समुद्री तट है। समुद्री तट होने के साथ साथ वहाँ पे पोर्ट भी है और इसलिए वहाँ मुख्यालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन एवं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थ क्षेत्र। तो वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। वन एवं कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जो कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें बैंकिंग या कोई भी आर्थिक गतिविधि जो होता है वह तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र हम कृषि, मत्स्य पालन या कोई किसी प्रकार के हम कृषि से जुड़े हुए कार्य कर रहे होते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग से जुड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता है और तृतीय क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों का आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन किया जाता है वह तृतीय क्षेत्र कहलाता है, सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है इराक। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिस्र। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका सही आंसर है 1949। 1 जुलाई 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। जो भारत का एक सरकारी बैंक है जो भारत के सभी बैंकों और मुद्राओं का विनियमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है सफ़ेद झंडा, ऑप्शन बी है लाल त्रिकोण, ऑप्शन सी है लाल झंडा, ऑप्शन डी है चक्र। तो इसका सही आंसर है लाल त्रिकोण। परिवार नियोजन का प्रतीक लाल त्रिकोण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। तो पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, जो हमारे शरीर के एनर्जी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम जब खाना खाते हैं तो पाचन क्रिया करने के बाद ग्लूकोज में परिणत हो जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मनमानी करना, ऑप्शन बी है नकली वस्तु देना, ऑप्शन सी है दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी है बहुत चतुर व्यापारी बनना। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना। मतलब आम के आम और गुठलियों का भी दाम निकल रहा है तो ये दोहरा लाभ कहलाता है। ये स्थिति दोहरा लाभ का होता है। तो इसका सही आंसर है दोहरा लाभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। व्यक्तिगत यानी पर्सनल सत्याग्रह जो है वह कौन सा व्यक्ति था जो पहली बार करा था, तो वह था विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तंतु, ऑप्शन बी है अस्थि कला, ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है उपास्थि। तो दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ को हम क्या कहते हैं, उपास्थि, कार्टिलेज कहलाता है। इसका सही आंसर है उपास्थि। दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ने वाली स्थिति क्या कहते हैं, उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतों का आकार सबसे ज्यादा किस राज्य में है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जोतों का आकार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ऑप्शन बी राजस्थान में। इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। कपाट का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसका नई दिल्ली सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है हवाई द्वीप, ऑप्शन डी है फिजी। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया से होकर अमेरिका के पश्चिमी एरिया तक फैला हुआ है, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो इसके चौराहा किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हवाई द्वीप जो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है, हवाई द्वीप को जो अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी देश, ऑप्शन बी है विकासशील देश, ऑप्शन सी है विकसित देश, ऑप्शन डी है अर्ध विकसित देश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकसित देश। प्रथम विश्व के देश का मतलब है विकसित देश। इसका सही आंसर है विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है गुर्दा। निम्नलिखित में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो ये यकृत करता है ये काम। और जो शरीर की जितना ज़रूरत होता है उसके बाद बाकी सभी को यकृत अपने में स्टोर कर लेता है। तो इसका सही आंसर है यकृत, ऑप्शन बी, जो वसा को कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, 28 अस्थियां होती है। हमारे शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है, जबकि हमारी खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। इसी तरह हमारे हाथ में कुल, दोनों हाथ मिला के कुल 30 अस्थियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाले पहला राज्य कौन सा है। दोनों हाथ मिला के हमारे हाथों में कुल 60 हड्डियां होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, असम, जो कि 2017 1 जुलाई को लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 4 स्लैबों में बांटा गया था। इसका सबसे ऊपरी स्लैब था 28%। और किस राज्य में यह सर्वप्रथम लागू किया गया, तो ये असम में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, अभिशाप शब्द कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए है अति, ऑप्शन बी है अभी, ऑप्शन सी है अधि, ऑप्शन डी है आप।
तो इसका सही आंसर है अभिशाप। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अभी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उपसर्ग मतलब होता है शब्दों के जो आगे से अर्थ बनता है, जो शब्द का उच्चारण होता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो अंतिम में होता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन डी है विद्युत धारिता। तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का ऑप्शन ए। विद्युत शक्ति किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति वाट का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध ओम का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, और विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है 20वीं सदी के अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। 20वीं सदी का अंतिम महाकुंभ कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1999 से 2000, ऑप्शन बी है 2001 से 2002, ऑप्शन सी है 2002 से 2003, ऑप्शन डी है 2004 से 2005। तो इसका सही आंसर है 1999 से 2000। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा कब लागू किया गया था? 1999 से 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है लाइकोपीन। तो टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये लाइकोपीन के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यूरोक्रोम मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। गाजर कलर होना वह कैरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 306। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें कुल हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, जबकि उसके बड़े होने के साथ हड्डियां जुड़ती जाती है और घटते जाता है, और अंततः 206 हड्डियां हमारे शरीर में बच जाती है। इस तरह एक वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती है और एक नवजात में लगभग 300 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व होता है? ऑप्शन ए है थोरियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो पीच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? यूरेनियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है यूरेनियम, जो पीच ब्लेंड के रेडियो एक्टिव तत्व इसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? यह मुस्लिम बहुल राज्य केरल में चलाया गया था। तो वालेकुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? केरल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है हरियाणा। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में अगले दिन आते हैं।